कैसे महर्षि दयानंद सरस्वती जी और प्रोफेसर राममूर्ति जी जैसे महापुरुषों में इतना बल होता था। वे अपनी दिनचर्या में ऐसा क्या करते थे जिससे उनके शरीर में हाथी का वजन झेलने और 2 सांड को रोक देने वाली ताकत बनी। दोस्त, अगर आप भी अपने शरीर को ताकत और ऊर्जा से भरना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो का एक एक सेकंड आपके लिए कीमती होने वाला है। ब्रह्मचर्य की पुस्तक और प्राचीन नियमों के अध्ययन से न केवल ब्रह्मचर्य नाश की भरपाई तेजी से होगी, बल्कि साथ ही साथ आप अपने शरीर का बल पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ा पाएंगे। मित्र, आप चाहें तो एक पेन और पेपर लेकर इन आदतों को नोट भी कर सकते हैं। सबसे पहली हैबिट वर्कआउट को लेकर है। प्रोफेसर राममूर्ति जी कहते हैं कि आप जब भी एक्सरसाइज करें तो वो सबसे पहले एकदम धीरे होना चाहिए। हर रिपीटेशन में मन को स्थिर करके पूरी ताकत लगाएं और यह संभव होगा प्राणायाम के साथ, जिससे आपको वर्कआउट के हर सेट का पूरा लाभ मिलेगा। उदाहरण के लिए कुंभक यानी सांस भरकर उस ड्यूरेशन में पुशअप लगाएं। जैसे ही सांस छूट जाए रुकें और फिर से पुशअप लगाएं कुंभक के साथ। इससे सांसों पर नियंत्रण आएगा, जल्दी थकोगे नहीं, आपका बल बढ़ेगा। प्राणायाम से ऑक्सीजन की मात्रा भरपूर मिलेगी तो रिकवरी भी बेस्ट होगी। इससे आगे बढ़ते हुए दूसरी आदत, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्रैक्टिस करें किसी स्किल की, चाहे वो बॉक्सिंग, कराटे हो या कोई भी स्पोर्ट जिसमें आप एक दिन अपनी पावर, दूसरे दिन अपनी स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं। सिर्फ पहले ही नहीं, आज के समय में भी आप देखें एथलीट्स और जवानों की ट्रेनिंग इसी समय होती है। और इसका सबसे जो बड़ा फायदा है कि अभी आपकी मानसिक ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है। आप एक्सपीरियंस भी इसको कर सकते हैं कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 10 अलग अलग चीजों में आपका मन नहीं भटका है, तो इसका लाभ उठाना मत भूलना। बात करें तीसरी आदत की, तो आपको अपने लिए एक औषधि चुन लेनी है जिससे आप सर्दियों के मौसम में रोज खा पाओ। कंसिस्टेंट रहेंगे तो आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे, चाहे वो शिलाजीत, अश्वगंधा या शतावर हो। और साथ में एक बहुत ही पौष्टिक आहार शरीर में हर दिन जाना चाहिए, जैसे दूध और घी, मक्खन मिश्री या खजूर और बादाम रगड़ा। उस पौष्टिक आहार को चुने जो आप लगातार 30 दिन एटलीस्ट कंटिन्यू कर पाएं। इससे आगे बढ़ते हुए चौथी आदत, भोजन को तब तक चबाएं जब तक उसका रस न बन जाए। प्रोफेसर राममूर्ति जी कहते हैं कि भोजन खाने से ताकत नहीं आती, बल्कि जितना आप उसे पचाते हैं वो निर्धारित करेगा कि उससे आपकी बॉडी कितनी ऊर्जा ले पाएगी। एक आसन जिसको करने से किसी भी भोजन से ज्यादा बल आपको मिलेगा वो है वज्रासन। 5 मिनट खाने के बाद इसे जरूर से कर लें। दोस्तों, दिन में एक बार ऐसा हो कि पानी पीने से पहले उस जल के प्रति धन्यवाद दें और एक प्रार्थना होगी कि हे परमात्मा, मुझे बल और बुद्धि प्रदान करें। और फिर संयम के साथ हम उस पानी को सिप बाय सिप पिएंगे। और 5वीं आदत, कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे आपकी मर्दाना ताकत कम हो, यानी कोई अश्लील वीडियो नहीं। हफ्ते में एक बार भी ब्रह्मचर्य नाश नहीं करना। और इसका फायदा ये होगा कि वज्र आपके पूरे शरीर में फैलकर हर अंग में एब्जॉर्ब होता है और उनमें नई ताकत बनती है। ऐसी ताकत, ऐसी शक्ति जिसका दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है। एक इंटरेस्टिंग बात तो यह भी है कि वैसा समय भी आएगा जब ब्रह्मचर्य पालन करते हुए कम भोजन से भी आपके शरीर में कोई कमजोरी नहीं आएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि हम खाना छोड़ देंगे, न्यूट्रिशन से कॉम्प्रोमाइज करेंगे, बल्कि ये समझना कि अकेले ब्रह्मचर्य से आपके शरीर में कैसी और कितनी ऊर्जा बन सकती है। इसका प्रमाण है हमारे प्राचीन ऋषि मुनि और महापुरुष जो कई वर्षों तक ब्रह्मचर्य पालन करते थे। कभी ज्यादा नहीं खाते थे, एकदम सरल भोजन होता था, लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत करते थे वो। यहाँ तक कि आज भी आप किसी ब्रह्मचारी से मिलें तो वे हमेशा क्वालिटी भोजन की बात करेंगे, क्वांटिटी की नहीं। तो ब्रह्मचर्य के ये 5 नियम अपनाएं, आपको विशेष लाभ होगा। और ब्रह्मचर्य को लेकर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। ब्रह्मचर्य में हमें किस प्रकार की किताब पढ़नी चाहिए उसका लिंक हमने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।